बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी राक्षस थे। ये भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कामकंटका था। कामकंटका को मौरवी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह मूल दैत्य की पुत्री थी। घटोत्कच केश विहीन थे, जबकि बर्बरीक का नाम उनके विशाल एवं कठोर केशों के कारण पड़ा। बर्बरीक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बहुत संस्कारी व धर्मपरायण थे। इन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग संसार को पीड़ा देने के लिए नहीं किया। एक बार जब ये भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म शास्त्रों के तत्व की विशेष शिक्षा दी और देवी की तपस्या करने के लिए गुह्य तीर्थ अर्थात कामाख्या भेज दिया। वहाँ से बर्बरीक के पिता घटोत्कच का राज्य 2 योजन की दूरी पर था। उस समय कामाख्या में विजय नामक एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अनेकों हिंसक पशु, भूत, पिशाच एवं राक्षस आते थे। बर्बरीक स्वभाव से धर्मपरायण होने के कारण उन सबको मारकर ब्राह्मण महाराज की रक्षा किया करते थे। जब विजय नामक ब्राह्मण की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने बर्बरीक को हवन की भस्म व देवी का सिंदूर दिया, जिसमें त्रिलोक का संहार करने की शक्ति थी। तत्पश्चात बर्बरीक ने भी देवी की आराधना करके उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। एक समय पांडवों के वनवास के दौरान भीमसेन ने किसी जल स्तोत्र को प्रदूषित कर दिया था। बर्बरीक ने भीमसेन को ऐसा करने से रोका क्योंकि तब तक बर्बरीक ने भीमसेन को देखा नहीं था। अपने बल के अभिमान में भीमसेन ने बर्बरीक का अपमान किया। गुस्से में आकर बर्बरीक भीम को उठाकर समुद्र में फेंकने चले। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बर्बरीक, ये तुम्हारे दादा भीमसेन हैं, जिसे सुनकर बर्बरीक ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वो समय आया जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध से पूर्व सभी योद्धागण अपने अपने दिव्यास्त्रों की सीमा और क्षमता का आकलन कर रहे थे। इसी बीच महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए एक दिन बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहा था। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण उसे रास्ते में ही मिल गए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम हो गया कि बर्बरीक केवल उसी पक्ष का साथ देगा जो कमज़ोर होगा और जो हार रहा होगा। और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं क्षण मात्र में ही उपस्थित दोनों सेनाओं का संहार कर सकता हूँ। इस बात को अविश्वसनीय मानकर सभी वीरों ने उसका उपहास किया, परंतु श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस सेना को जीतना देवताओं के लिए भी दुष्कर है, उसका तुम अकेले ही क्षण मात्र में कैसे संहार कर सकते हो, इसका प्रमाण दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा कि यदि मर्म स्थान का बोध हो तो एक ही प्रहार से शत्रु को मारा जा सकता है। बर्बरीक ने अपने 3 दिव्य बाणों में से एक बाण को सिंदूर से अभिमंत्रित करके मर्म स्थानों का निरीक्षण किया। उसके द्वारा चलाए गए बाण से जो सिंदूर निकला वह बढ़कर दोनों सेनाओं पर गिरा। द्रोणाचार्य, राजा द्रुपद, राजा विराट के कंठ पर सिंदूर गिरा। दुर्योधन की जंघा, भगदत्त की नासिका एवं शल्य की छाती पर सिंदूर गिरा। भीष्म पितामह के सभी रोमकूपों पर सिंदूर गिरा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी सिंदूर गिरा। कृपाचार्य और अश्वत्थामा के चिरंजीवी होने के कारण सिंदूर कहीं भी नहीं गिरा। 5 पांडवों के भी कहीं भी सिंदूर नहीं लगा। जिन जिन वीरों के जिन जिन अंगों पर सिंदूर लगा, महाभारत के युद्ध में वे उसी अंग पर
प्रहार होने से उनकी मृत्यु हुई। इसी बीच शवों के मर्म स्थानों का निरीक्षण करके बरबरीक ने उनको मारने की इच्छा से दूसरे दिव्य बाण का अभिसंधान ही किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बरबरीक का मस्तक काट दिया। इस अप्रत्याशित घटना से सब लोग हैरान रह गए। घटोत्कच अपने पुत्र बरबरीक की मृत्यु पर मूर्छित हो गया और पांडव शोक मग्न हो गए और श्री कृष्ण को अपराधी सा मानने लगे। उसी समय 14 देवियां प्रकट हुई और एक रहस्य बतलाया। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में बरबरीक सूर्य वर्चा नामक यक्ष था जो 84 करोड़ यक्षों का स्वामी था। एक समय जब स्वर्गलोक में देवतागण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु के अवतार की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, इसी बीच सूर्यव्रचा नामक यक्ष ने अपनी भुजाएं उठाकर उच्च स्वर में उद्घोषणा की कि आप लोग व्यर्थ ही में मनुष्यलोक में जन्म लेना चाहते हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। मेरे रहते हुए आप लोग कष्ट क्यों करेंगे? युद्ध में बहुत अधिक दोष होते हैं, अर्थात बिना सामूहिक युद्ध के अकेले ही मैं सबको मार सकता हूँ। आप सभी देवतागण स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में भगवान विष्णु के साथ आनंद से रहें। सूर्यव्रचा यक्ष के ऐसा कहने से सभी देवताओं को अपमान का अनुभव हुआ। भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल अधर्मियों का नाश ही नहीं होता, वे लोग मर्यादा की शिक्षा एवं धर्म की स्थापना के लिए भी अवतार लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार भेद के उद्देश्य का ज्ञान न रखने वाले उस बलाभिमानी यक्ष को उस सभा में उपस्थित ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। वे बोले, तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्मोगे, अत्यंत बलशाली भी बनोगे, लेकिन जब युद्ध का अवसर आएगा तब श्री कृष्ण जी के द्वारा तुम्हारा मस्तक काट दिया जाएगा। देवी के इस रहस्योद्घाटन के बाद वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इस घटना को पूर्व निर्धारित जानकर श्री कृष्ण को निर्दोष माना। इसके बाद देवी ने बरबरीक के मस्तक को पुनर्जीवित कर दिया। चंडिका देवी ने अपने भक्त बरबरीक के मस्तक को अमृत के द्वारा पुनर्जीवित करके उसे अजर अमर बना दिया। जैसे राहु का सिर मात्र ही है, वैसे ही बरबरीक भी हो गया और उसने सबको प्रणाम किया और कहा कि आप सबों की सम्मति से मैं अब इस युद्ध का मात्र दर्शन करूंगा। उस समय मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक यह पृथ्वी सभी नक्षत्रों के साथ विद्यमान है, जब तक सूर्य व चंद्र है, तब तक हे वत्स तुम पूरे संसार के लिए पूजनीय रहोगे। जैसे इस संसार में तथा अपने लोकों में देवी अपनी इच्छा अनुसार विहार करती हैं, वैसे ही तुम भी करोगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक को देव तुल्य बनाकर लोक पूज्य स्थान में वास दे दिया। वर्तमान में बरबरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक जगह पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देते हुए कहा था कि बरबरीक उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे, इसलिए लोग उन्हें खाटू श्याम के नाम से पुकारते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर
खाटू श्याम जी के दर्शन करना विशेष फलदायी होता है। श्रोताओं, आपको दिव्य अमृतवाणी 24 की यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय खाटू श्याम जी।